मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा बे हुर्मते अरवाहे अंबिया मददे पे मुहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे बराए पंजतने पाक चार यारे नबी बेबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। हज़रात गिरामी, थोड़ी देर का ये प्रोग्राम बचा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग सलातो सलाम उसके बाद दुआ की वो मंजिल करीब होगी जो आखिरी वक्त में दुआएं होती हैं, अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाता है। और हम सब मिल करके अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरे इलाके के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह ताला दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया। हमारी माए बहनें भी बैठे हुए हैं काफी देर से, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग भी खामोशी के साथ सुनने की कोशिश करें, जो बात समझ में आए उसे अपने दिलों में लेकर के घर की तरफ वापस हो। दो तीन शेर मैं आपके सामने पेश कर दूं, वो शेर जो मैंने बगदाद शरीफ में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने पर खड़े होकर, कहां पर? बगदाद शरीफ में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक बड़े पीर के आस्थाने के सामने, आस्थाने के करीब खड़े होकर के मैंने वो शेर पढ़े। और आप जानते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की शान तो ये है कि उनकी मर्जी के बगैर कोई उनका नाम भी अपनी जबान पर नहीं ला सकता। अगर हम उनका नाम लेंगे या उनका जिक्र सुनेंगे तो यकीनन ये उनकी मर्जी। बल्कि एक रिवायत तो ये भी मिलती है तारीख में कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद अगर पश्चिम में हो, मैं पूरब में रहूं, मुरीद पश्चिम में हो, तो अगर वहां से वो परेशान हो और वहां से मुझे पुकारे तो वहीं से मैं उसकी दस्तगीरी और मदद करता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी गौसे पाक के मानने वाले हैं, है कि नहीं है? अच्छा, जो लोग बैठे एक मर्तबा कह दीजिए या गौसे पाक अल मदद, है कि नहीं सारे लोग? तो शेर सुन लें। अब सैयद हैदर अली साहब किबला की तो बात ही निराली है, जब वो पढ़ते हैं तो दिल करता है कि हम सुनते ही रहें। लेकिन दो तीन शेर मैं सुनाऊंगा आपको, उसको साथ में मिलकर पढ़ें। घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म। आप सिर्फ करम गौसे आज़म बोलिए, करम गौसे आज़म बोलेंगे तो इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक का करम होगा। दो शेर सुन ले। गिरे हैं बलाओं में हम गौसे आज़म, करम 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 गौसे आज़म। और तुम्हारी ही निस्बत के सदक़े जहाँ में आज जो कुछ भी बुलंदी हमें मिली है, चाहे दौलत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, जिसे जो भी मिली है कसम खुदा की गौसे पाक के सदके में हमें मिली है। लिहाजा इस शेर को तवज्जो के साथ सुने। तुम्हारी ही निस्बत के सदके जहाँ में, तुम्हारी ही निस्बत के सदके जहाँ में, तुम्हारी ही निस्बत के सदके जहाँ में, तुम्हारी ही निस्बत के सदके जहाँ में है पहुँचे बुलंदी पे हम गौसे आज़म, पहुँचे बुलंदी पे हम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म। और वो सब जिनको बख्शी है रब ने विलायत। हज़रात गिरामी, दुनिया में अल्लाह ने जिसको भी विलायत अता की है,
जो भी अल्लाह का वली है, जो भी अल्लाह का महबूब बंदा हो, चाहे वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की ज़ात हो, जिनके नाम पर आपका इदारा फैज़ान मखदूम अशरफ यहाँ पर सुल्तान नगर की सरजमीन पर उत्तर टोला में मौजूद है, चाहे वो मखदूम अलाउल हक पंडवी की ज़ात हो, चाहे पीराने पीर मखदूम मखीसराज आईने हिंद की ज़ात हो, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की ज़ात हो, चाहे ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर की ज़ात हो, चाहे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़ात हो, चाहे मखदूम लाहौरी की ज़ात हो, चाहे मखदूम माहिमी मुंबई की ज़ात हो, चाहे हाजी अली की ज़ात हो, चाहे सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी की ज़ात हो, चाहे कुतुब जिंदा शाह मदार की ज़ात हो, यकीनन याद रखना जितने भी दुनिया में औलिया इकराम है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक जुमला है। आप इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है। क्या मतलब? यानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कदम दुनिया के तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर है। और याद रखना, जिस वक्त सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद की सरजमीन पर, बगदाद की जामा मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर के ये ऐलान किया था और ये इरशाद फरमाया था, कदमी हाज़ी इला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है। तारीख शाहिद है, उस वक्त ना जाने कितने बड़े बड़े औलिया इकराम उस मजलिस में मौजूद थे और बगदादी मोहल्ला की सरजमीन पर ना जाने कितने बड़े बड़े औलिया इकराम मौजूद थे। लेकिन जैसे ही सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद ने ये ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम के गर्दन पर है, तारीख शाहिद है कि बड़े बड़े औलिया इकराम ने अपने सर को झुका दिया था, अपने गर्दन को खम कर दिया था। इसलिए कि सारे लोग इस बात का इतराफ कर रहे थे कि ये हुक्म अपनी तरफ से नहीं है, बल्कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये ऐलान करने के लिए ये हुक्म अल्लाह की तरफ से दिया गया है। खुद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ये हुक्म मुझे अल्लाह ने दिया कि मेरे अब्दुल कादिर, ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर, तुम ऐलान कर दो कि मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है। हज़रात गिरामी, बगदाद की सरजमीन पर ऐलान किया जा रहा है, बगदाद की सरजमीन पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये ऐलान कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त बगदाद की जामा मस्जिद में मिंबर पाक पर खड़े होकर अल्लाह के उस बंदे ने, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, इस ऐलान को न जाने कितने औलिया इकराम ने सुना और सुनने के बाद अमल किया। लेकिन उसी दौरान जिस वक्त सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये ऐलान किया था, तो ये ऐलान वहां से सैकड़ों मील की दूरी पर एक पहाड़ की चोटी के अंदर बैठकर खुरासान की पहाड़ी में गार के अंदर सैयदना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो गयासुद्दीन चिश्ती के शहजादे हैं, यानी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त उस ऐलान को सुना था, जिस वक्त खुरासान की पहाड़ी में बैठ करके वो इबादत कर रहे थे। सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब इस ऐलान को सुना तो जानते हैं क्या कहा? आप अर्ज करते हैं, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी शान तो बड़ी आला है, इसलिए कि जानते हैं बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान आप ऐलान फरमाते हैं। इस तरीके से बारगाह गौसियत में खराज अकीदत पेश करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की साथ सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे धरे वाला तेरा, और क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, वो जात है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक बड़े पीर की। जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया, सारे औलिया इकराम ने सुना, सुनने के बाद अपने गर्दन को झुकाया। लेकिन जब इस ऐलान को सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद के जामा मस्जिद में ऐलान किया था, तो खुरासान की पहाड़ी में बैठकर गार के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज ने इस ऐलान को सुना था। अभी आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए नहीं है, आप अभी अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर आए नहीं है, लेकिन खुरासान की पहाड़ी में आप इबादत कर रहे थे। लेकिन वहीं पर बैठे बैठे आपने गौसे पाक के ऐलान को सुन लिया, जबकि सैकड़ों मील का फासला है, सैकड़ों मील का फासला है, और इतने फासले से भी अब्दुल कादिर जिलानी की इस जुमले को सुना। और जब सुना तो सुनने के बाद जानते हैं क्या कहा? सुनने के बाद अर्ज किया, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपने तो ऐलान किया है कि आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, आपके ऐलान के मुताबिक आपका कदम मेरी गर्दन पर है, लेकिन या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये ऐलान मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे एतबार से ऐलान जमा नहीं, इसलिए कि आपकी जात तो बहुत आला है, आपकी शान तो बहुत आला है, आप तो ऐलान फरमाते हैं कि आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, लेकिन ये मुझे नहीं अच्छा लगता, बल्कि हकीकत तो ये है, बल अला ऐनी वरासी, मेरे सर पर भी आपका कदम है, मेरी आंखों पर भी आपका कदम है, आपकी शान तो इतनी आला है कि आपका जो कदम पाक है वो मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। इतना जब ऐलान किया था खुरासान की पहाड़ी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
चिश्ती ने यह अरीसा पेश किया था, तो इसे बैठे बैठे बगदाद की जामा मस्जिद में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सुन लिया था, यानी कि बड़े पीर गौसे पाक ने सुन लिया था। हजरात गिरामी जरा सोचे तो सही, जब अब्दुल कादिर जिलानी ऐलान करे तो खुरासान की पहाड़ी पर सैकड़ों मील की दूरी से मोइनुद्दीन चिश्ती उसे सुन ले, और जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब इस ऐलान को करे तो इसे अब्दुल कादिर जिलानी सुन ले, और सुनने के बाद औलिया इकराम के मजमे में अब्दुल कादिर जिलानी ये ऐलान करे कि सुनो सुनो, मैंने जो ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, तो इस ऐलान को सबने सुना, अमल तो सबने किया, लेकिन गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती दूसरों पर सबकत ले गया। क्या मतलब? उसने तो बड़े अदब के साथ सबके ऊपर सबकत हासिल कर लिया है, और यही वजह है आज उसने इतना अदब पेश किया है और दूसरों पर सबकत हासिल की है कि आज अल्लाह ने इसी अदब की बुनियाद पर, दूसरों से सबकत हासिल करने की बुनियाद पर, आज अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत मोइनुद्दीन चिश्ती को अता फरमा दी है, ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दी है। ये अदब की बुनियाद पर है। हजरात गिरामी, जो जितना बड़ों का अदब कर लेता है वो उतना ज्यादा कामयाब होता है, इसलिए कि बाअदब बानसीब हुआ करता है, बेअदब बेनसीब हुआ करता है। जो बड़ों का जितना अदब करता है वो उतना ज्यादा कामयाब हुआ करता है, जो उलमा की जितना ज्यादा इज्जत किया करता है, जो मशाइख और सादात की जितना ज्यादा इज्जत करता है, अल्लाह उसे उतना ज्यादा कामयाब कर दिया करता है। अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया बगदाद की जामा मस्जिद में, बगदाद की सरजमीन पर, और खुरासान की पहाड़ी में मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसे सुन लिया। हजरत गिरामी, क्या हमें वो तारीख याद नहीं है जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर मिंबर पाक पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे, और इसी खुतबा के दरमियान में बहुत दूर सैकड़ों मील की दूरी पर नहावन की सरजमीन पर जिस जंग हो रही थी, हजरत गिरामी, आज तो हमें जंग से क्या मतलब है आप जानते नहीं है। इस्लाम को फैलाने के लिए ना जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम ने जंग की है, न जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तब इस्लाम जाकर के यहाँ तक पहुंचा है। करबला की सरजमीन पर 72 नफूस कुदसिया ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तब इस्लाम आज हमारे सामने मौजूद है। आज तो हम अपने घर में पैदा हुए, किसी मौलवी ने आकर के हमारे कान में अजान दे दिया, किसी इमाम ने आकर के हमारे कान में अजान दे दिया, इसलिए हमें लगता है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें अपने नाम के आगे हमने अच्छा नाम रख लिया है, अपने नाम के आगे लगा लिया है कि हम फला से बैत है, फला से मुरीद है। लेकिन हजरात गिरामी, याद रखना, हम जितनी आसानी के साथ मुसलमान हुए हैं, इतनी आसानी के साथ पहले के लोग मुसलमान नहीं हुए थे। पहले के लोगों ने न जाने कितनी कुर्बानी पेश की थी, न जाने कितनी कुर्बानियां पेश की है, न जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तब जाकर के इस्लाम यहां तक पहुंचा है, तब जाकर के इस्लाम यहां तक पहुंचा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने तकरीबन 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया है, और उन्हीं की नस्लों से आज हम आप सब मुसलमान हैं। हमारे भी बाप दादा ने किसी न किसी के हाथ पर कलमा पढ़ा है, तब जाकर के आज हम मुसलमान हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, हमने तो इस्लाम के लिए उंगली भी नहीं कटाई, हमने तो इस्लाम के लिए एक मर्तबा भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांटे चुभे हो तो इस्लाम के लिए चुभे हो, हमारी गर्दन कटी हो तो इस्लाम के लिए कटी हो, हमने तो उंगलियां भी इस्लाम के लिए नहीं कटाई है। लेकिन हज़रात गिरामी, कम से कम इस्लाम के लिए उंगलियां तो नहीं कटाई है, लेकिन कम से कम इस्लाम के लिए अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो कम से कम इस्लाम के लिए, हम इस्लाम के लिए अल्लाह के घर को आबाद कर सकते हैं, कम से कम मस्जिदों को आबाद कर सकते हैं, कम से कम मदरसा जो बन रहा है उसमें अपनी कमाई से कुछ हिस्से निकाल करके मदरसा फैजान मखदूम अशरफ में या किसी भी सुन्नी मदरसे में आप करीब रहते हैं तो कम से कम उस मदरसे में चंदा तो आप दे सकते हैं। आपके मोहल्ले में कोई गरीब बच्ची है जिसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने पैसे की बुनियाद पर अपने बेटी की शादी कर सके, अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रात के सन्नाटे में अपने भाई के पास गए और जाने के बाद अपनी दौलत का कुछ हिस्सा निकाल लिया था, इसलिए कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल तुमसे राजी हो जाए, इसी नियत के साथ तुमने दौलत का थोड़ा सा हिस्सा निकाला, और निकालने के बाद तुम गए, जानते हो कहां गए? वो अपने उस भाई के पास गए जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी। आज उसकी बेटी जवान है, बेटी का रिश्ता तो लग चुका है, लेकिन इतनी ज्यादा मांग हो चुकी है, इतने ज्यादा मामलात है शादी में कि बाप के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो आसानी के साथ अपनी बेटी की शादी कर सके। आप जानते नहीं है, न जाने कितनी बेटियां आज हमारे समाज में ऐसी है जिनकी शादियां सिर्फ पैसों की बुनियाद पर नहीं हो पाती। हज़रात गिरामी, जरा सोचो तो सही, दौलत की बुनियाद पर शादियां नहीं हो पाती, जबकि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम किसी से रिश्ता करो तो शौहर किसी की नौजवान का रिश्ता करना चाहते हो, तुम अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हो तो उस बेटे की भी जिम्मेदारी है और बाप की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो दीन को देखे। अगर दीनदार बहू है, दीनदार वो औरत है, वो दीनदार लड़की है तो उसे सबसे पहले रिश्ते को कबूल करना चाहिए, सबसे पहले रिश्ता उसके पास भेजना चाहिए। लेकिन आज तो दौलत देखी जाती है, आज तो हुस्न जमाल देखा जाता है, आज तो चेहरे देखे जाते हैं, आज दीन नहीं देखा जाता, आज तो उसकी क्वालिटी क्वालिफिकेशन तालीम दुनिया के एतबार से देखी जाती है। याद रखना, कोई गारंटी नहीं है कि दुनियावी तालीम हासिल करने वाली आने के बाद तुम्हारे घर में जब आ जाए तो तुम्हारे
माँ बाप की खिदमत करे, तुम्हारे घर का अच्छा माहौल बने। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर दीन उसके अंदर होगा तो कसम खुदा की तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करती हुई नजर आएगी, अच्छा माहौल घर में बनाती हुई नजर आएगी, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करती हुई नजर आएगी। इसलिए फौकियत दो तो दीन को फौकियत देना चाहिए। लेकिन न जाने कितने भाई हैं जिनकी शादियां बेटी की लगती है, उनके पास पैसे नहीं होते। अरे अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, तुम अपनी दौलत का कुछ हिस्सा निकालो और निकालने के बाद जाओ अपने उस भाई के पास और जाकर के कहो, ए मेरे भाई तेरी बेटी की शादी है, अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, तू परेशान ना हो, ये दौलत तू ले ले, तू अपनी बेटी की शादी कर दे। इसके बाद तूने दौलत को तो अपने भाई को दे दिया, देने के बाद उसकी बेटी की शादी की तैयारियां होने लगी। इधर तेरी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई, मलकुल मौत का फरिश्ता आया और तेरी रूह को लेकर के चला गया, तेरा इंतकाल हो गया। हज़रात गिरामी याद रखना, मरना तो सबको है, इसलिए कि क्या ठिकाना है जिंदगानी का, इंसान तो बुलबुला है पानी का, एक ना एक दिन इंसान मर करके चला जाएगा। ये शेख सादी इरशाद फरमाते हैं, इंसान कितना बड़ा बेवकूफ है, इंसान कितना बड़ा नादान है, उसे पता ही नहीं चलता, वो जिंदगी ऐसे ही गुजारता है, लगता है उसे कभी मरना नहीं है, लेकिन मर के ऐसे चला जाता है तो इसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं था। इंसान तो मर करके एक दिन चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे दरमियान में रहने वाला हो सकता है सुबह हमारे दरमियान मौजूद ना हो, रास्ते में सफर करने वाला हो सकता है रास्ते में कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और इंसान की रूह कब्ज़ उसी से परवास कर जाए, इंसान मर जाए। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हम जिंदगी इस तरीके से गुजारते हैं, हम अपने घर बनाने की फिक्र इस अंदाज में करते हैं, हम अपने बच्चों की परवरिश में इस तरीके से लग जाते हैं कि दुनिया में इस तरीके से मस्त हो जाते हैं कि दीन से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, अल्लाह के घर से दूर हो जाते हैं, दीनी तालीम से दूर हो जाते हैं, इस्लाम से दूर हो जाते हैं, उलमा की सोहबत से दूर हो जाते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि हमें मर के जाना है, लेकिन याद रखना मौत का फरिश्ता आएगा, जब मौत का वक्त करीब आएगा तो तुम्हें दुनिया का कोई इंसान बचा नहीं सकता। बड़े बड़े इंसान जो साइंटिस्ट अपने आप को कहलाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो मेडिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहलाते हैं, वो भी अपने आप को मौत से ना रोक सके। मौत का वक्त जब करीब आया तो मौत उनको अपने आगोश में लेकर के चली गई। इसलिए हज़रात गिरामी मौत का वक्त तो आएगा, लेकिन याद रखना तुमने अपनी दौलत का हिस्सा अपने करीब भाई को दिया है ताकि उसकी बेटी की शादी हो जाए, ताकि उसके अच्छे अंदाज में रिश्ता जो हुआ है उसके अच्छे अंदाज में रुखसती और डोली उड़ जाए। याद रखना तुम्हारा इंतकाल हो गया पैसे देने के बाद, तुम्हारी रूह को फजूल से परवास कर गई, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी, नेकियों के एतबार से तुम्हारे नाम अमाल में बहुत ज्यादा नेकियां नहीं थी, तुम्हें कब्र में उतार दिया तुम्हारे अहबाब ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने, तुम्हारे उन दोस्तों ने जिनके साथ रात में तुम बैठा करते थे। हज़रात गिरामी कब्र तो सुनी है, कब्र में तो अंधेरा है, आज तेरा भाई भी कब्र में रुकने के लिए तैयार नहीं है, आज तेरा बाप भी कब्र में रुकने के लिए तैयार नहीं है, आज तेरा रिश्तेदार भी कब्र में रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज वो तेरा दोस्त जिसके साथ तू रात में बैठ करके न जाने कितनी रातों को गुजार चुका था, जिनके साथ तूने जुए के अड्डे को आबाद किया था, शराब के अड्डे को तूने आबाद किया था, आज तेरा वो भाई भी कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो तेरा दोस्त भी कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद जब इंसान वापस चले गए हैं, शेख सादी के बाद इमाम अहमद रज़ा खान ने एक जुमला कहा था शेर की शक्ल में, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच लोग लेकर के जाएंगे लेकिन एक को दफना करके चार वापस चले आते हैं, कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, ऐसा मंजर सबके साथ आने वाला है, कब्र में हर इंसान जाने वाला है। अब जिसके नाम अमाल में नेकियां नहीं है, लेकिन हज़रात गिरामी तुमने अपनी दौलत का थोड़ा सा हिस्सा निकाला और निकालने के बाद अपने भाई को दिया तारीख उसकी बेटी जो गरीब है उसके अच्छे अंदाज में शादी हो जाए, उसके अच्छे अंदाज में रुखसती हो जाए। आज तेरा इंतकाल हो गया, तू कब्र में चला गया, नाम अमाल में नेकियां तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन हज़रात गिरामी हमारे अमाल तो ऐसे थे कि कब्र में अज़ाब हो, हमारे गुनाह तो ऐसे थे कि कब्र में अज़ाब हो, और हो सकता है उस बंदे के ऊपर अज़ाब होने भी लगे। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, जिस दौलत की बुनियाद पर तूने अपने गरीब भाई को दौलत दी और उसकी बेटी की शादी हुई, उधर उस बेटी की रुखसती होगी, उसकी डोली उठेगी, इधर अल्लाह अगर कब्र में अज़ाब हो रहा होगा तो तेरी कब्र से अज़ाब को उठा देगा। अल्लाह रहमत नूर की तेरी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज अशरफी साहब।
हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमें तो लगता है कि हमें जिंदगी गुजारना है, हमें मरना नहीं है। हज़रात ग्रामी तवज्जो के साथ थोड़ी देर आप मेरा साथ दें। आज हमारी माए बहनों को भी बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि उनकी बच्चियां कहाँ जा रही है। आज हमारी बच्चियों के हाथ में मोबाइल है, आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। हमें एहसास नहीं होता, जाते हो आलिम साहब के पास, जाते हो पीर साहब के पास, जाते हो बड़े बड़े मौलवी के पास, और आज तो हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। न जाने कितने अपने आप को मुसलमान का लेबल लगाने वाले जो आज गैरों के पास, काफिरों के पास जाते हैं, और काफिरों के पास जाने के बाद उनसे भी दुआ तावीज़ के लिए जाते हैं। सोचते हैं वो कोई मंत्र बता देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमारी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाएगी, हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी, बाहर का वीजा लग जाएगा। याद रखना ये तुम्हारी गलत फहमी है। कसम खुदा की, अगर तुमने काफिरों के पास जाने के बाद